Hello everyone, welcome to prep.cds and hopefully you all are doing your preparation very well. If you find any difficulty during your preparation, you can connect me on the Telegram. Okay, Telegram link will be given in the description. And we have already covered our April current affairs. Right now it's May current affairs, and it will help you whether you are going for CAPF, CDS, NDA, FCAT, any examination that is going to held in next 2 months. Okay, so keep preparing well, and you can watch this video on 1.5 or 2x to save your time. Okay, and this PDF will be available on my Telegram. You can join and you can have your doubts and message me about any doubt during your preparation. Okay, so let's get started with it. Okay, so this is the first news. DRDO successfully tested the supersonic assisted release of torpedo, which in short written as SMART. Okay, full form इसका important है. Full form पूछता है CDS. Okay, CDS हो FCAT हो, they ask फुल फॉर्म्स. ओके, तो स्मार्ट इसको शॉर्ट में बोला गया है. इट इज सुपरसोनिक असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो. सी असिस्टेड रिलीज है, दैट मीन्स इट विल असिस्ट समथिंग. क्या चीज़ है? लेटस सी. स्मार्ट इज अ नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम. ठीक है, इसको असिस्ट करता है ये, तो ये ध्यान रखना किसके लिए बनाया गया है. एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम के लिए. ओके, और किसने टेस्ट किया है? DRDO ने टेस्ट किया है. ओके, नेक्स्ट है हमारा अगेन DRDO ने एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसको शॉर्ट में NGRAM इसको बोला गया है, विच इज़ रुद्रम 2. इसको जो है सुखोई 30 Mark 1, ठीक है जी, Mark 1 से जो है वो फ्लाइट इसकी टेस्टिंग की गई है बाय DRDO, एंड इट इज़ फॉर डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है इसको. ठीक है, नाम याद रखना, रुद्रम 2 किसने किया है? DRDO ने. ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया टू होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप और 2025. यस, इंडिया होस्ट करेगा 2025 का बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप. और इसका अगर मैं बात करूं आपको, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ होगा? ये आपका कोलालमपुर में. कहाँ पे है ये? मलेशिया. ओके जी, मलेशिया में हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे. ठीक है, हेडक्वार्टर्स FCAT में पूछता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आपका चैंग E6 इज अ लूनर प्रोब एक्सप्लोर्ड द फार साइड ऑफ द मून एंड कलेक्टेड फर्स्ट टाइम सैंपल्स ऑफ द सॉइल फ्रॉम मून सरफेस. लॉन्च बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ये कंट्री है आपकी चाइना. इसी के साथ एक कंबाइंड मिशन है दूसरी कंट्री का भी, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, वो करंट अफेयर विल कवर देयर. ओके, नेक्स्ट वन मोर थिंग. अगर मैं आपको चाइना के एक और चीज़ अगर चाइना की अपडेट करूँ, देर इज़ अ स्पेसशिप ऑफ चाइना विच इज़ शेंजोहू 17. ये स्पेसशिप है चाइना का. ठीक है जी, ये भी न्यूज़ में है, तो ये पूछ सकता है कि शेंजोहू 17 किस से रिलेटेड है. ठीक है, एक और अगर चाइना की बात करो, अभी न्यूज़ में था फूजियान. ठीक है, ये चाइनीज़ का थर्ड एयरक्राफ्ट है. चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर. ठीक है जी, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर है फूजियान. ओके, एंड शेंजोहू ये अगेन चाइनीज़ शिप है, स्पेसशिप है. ओके, तो ये टर्म्स ध्यान रखेंगे. इट मे बी सीन इन एग्जामिनेशन. ठीक है, किस कंट्री से रिलेटेड है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो इलेक्शंस चल रहे हैं, एंड इलेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है बहुत सारे. ठीक है, तो इस इलेक्शंस में क्या अलग था? देयर इज़ अ तशीगंग जगह है हिमाचल प्रदेश में, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बोला गया है. ठीक है, एंड इट इज़ अराउंड 15,256 फीट अबव द सी लेवल. ओके, कहाँ पे है? नियर इंडिया चाइना बॉर्डर पे, ये स्पीति वैली के आसपास लोकेटेड है. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये तशीगंग. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, ये मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपको पूछ सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में. नेक्स्ट आपका बात करें, इंडियन सुपर लीग वन बाय मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, एंड किसको बीट किया था? महू बगान सुपर जायंट्स को इन्होंने बीट किया था. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड FCAT पूछता है. ठीक है, स्टैटिक में. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फ्रेड पैरी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फ्रेड पैरी कप जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ठीक है, फ्रेड
पेरी कप जो है वो आपका टेनिस से रिलेटेड होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और आपके कप्स होते हैं जो ट्रॉफीज़ होती हैं जो एफकैड में पूछते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ रोवर्स कप हो गया आपका, ठीक है, रोवर्स कप हो गया, दुरंद कप हो गया, ठीक है, एंड कलिंगा कप हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके फुटबॉल से रिलेटेड हो गए, ठीक है, ये फुटबॉल से रिलेटेड हो गया। जैसे कि आपका आगा खान कप हो गया, ठीक है, वेलिंगटन वेलिंगटन कप हो गया, ये आपके हॉकी से रिलेटेड हो गए। तो ऐसे फुटबॉल और उनके जितने भी ट्रॉफीज़ हैं, कप्स हैं, ये इनके नाम एफकैट में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका कोरी एंडरसन बिकम 5th प्लेयर टू प्ले फॉर 2 डिफरेंट कंट्रीज। अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, मेंस T20 वर्ल्ड कप पर्टिकुलर बात करूं तो ये चल रहा है। कौन होस्ट कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 देश को मिलके होस्ट कर रहे हैं, USA एंड वेस्ट इंडीज़, ठीक है जी, वेस्ट इंडीज़ जो है मिलके होस्ट कर रहे हैं। उसी में ही जो कोरी एंडरसन है वो किस टीम का पार्ट है, ये है आपके USA का पार्ट, ठीक है जी, USA टीम का पार्ट है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो एम्बेसडर हैं इस बार के T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर जो हैं किसको बनाया गया है, वो है आपके युवराज सिंह जी को, ठीक है जी, युवराज सिंह को जो है वो T20 वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। नोट कर देंगे साथ साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इससे पहले कौन सी कंट्री में थे ये, कोरी एंडरसन ही एक्चुअली न्यूजीलैंड के थे, ठीक है, आप जर्सी पे इनका लोगो देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। तो ये 5th प्लेयर ये बने हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लैंडो नॉरिस जो हैं वो मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं 2024 के, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे, ठीक है, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है, स्टैटिक करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछते हैं एफकैट में भी, ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ईगा स्वेतिक, अब अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ सॉरी फॉर दैट, बट हाँ ईगा, अब ये तो चलो डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना, दिस इज़ ईजी, ठीक है। तो ये जो ईगा जी हैं इन्होंने मैड्रिड ओपन जो है 2024 का जीत लिया है, साथ ही साथ और क्या जीता है इन्होंने, क्या और भी कुछ ट्रॉफी जीता है, यस, इन्होंने इटालियन ओपन 2024 भी जीत लिया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं, टेनिस के ना कुछ डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं। अगर मैं मेजर जो टेनिस की ट्रॉफीज़ होती हैं उनकी बात करूं, जैसे कि US ओपन हो गया, या ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, या US ओपन हो गया, ठीक है। फिर हमारा आता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ठीक है, यहाँ पे आपका विम्बलडन हो गया, ठीक है, विम्बलडन हो गया। तो ये कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड पे खेले जाते हैं, ठीक है, उनका ग्राउंड क्या हो, जैसे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन या US ओपन जो हैं ये हमारे हार्ड कोर्ट्स पे खेले जाते हैं, ठीक है, हार्ड कोर्ट्स पे। फ्रेंच जो है ये क्ले पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन। विम्बलडन एक ऐसा आपका ओनली टूर्नामेंट है टेनिस का जो ग्रीन ग्रास पे खेला जाता है, ग्रीन ग्रास, ठीक है जी। तो ये ग्राउंड याद रखेंगे, एफकैट स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, पढ़ लेना, स्टैटिक में एफकैट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ईगा जी ने जो है वो मैड्रिड ओपन और साथ साथ इटालियन ओपन दोनों जीत लिए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करें, इन विच स्टेट फर्स्ट टाइम EVM इज़ यूज। देखो इलेक्शंस आ रहे हैं तो इलेक्शंस रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सो राइट, जो स्टेट है वो है आपकी केरला में सबसे पहले ये हुआ था फर्स्ट टाइम EVM का यूज़। उसके अंदर अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इट इज़ पारावुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फर्स्ट इन स्पोर्ट्स, फर्स्ट इन लाइक जो भी आपके विनर्स रहे हैं, ये एफकैट का ट्रेंड रहा है, ठीक है। एफकैट ऐसे पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी इलेक्शंस हुए हैं तो फर्स्ट टाइम EVM कहाँ यूज़ हुआ, ठीक है। और EVM का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ये होता है आपका। तो वहाँ पे भी अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ, केरला में, स्टेट है केरला, और अगर पर्टिकुलर जगह जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी बात करें दैट इज़ पारावुर, ओके। तो यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें, रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। जब भी ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है तो पूछते हैं ये, ठीक है, रैंकिंग पूछ लेगा। तो रैंकिंग जो है अभी राइट नाउ 159 है, कितनी कंट्रीज़ में से, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, ये है 180 कंट्रीज़ में से 159th रैंक, ओके।
कौन रिलीज़ करता है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो हैं ये रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं। कब मनाया जाता है? 3 मई को। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे, कौन ये रिपोर्ट जारी करता है वो भी याद रखेंगे, इंडिया की क्या रैंकिंग है वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। विच ऑफ द कंट्री लॉन्च इट्स मेड इन लूनर मिशन आई क्यूबा कमार। अब यही जो मैंने बात किया ना आपको, एक जो मिशन था चाइना का चैंग-E 6 जो मिशन था उसके साथ कंबाइन करके पाकिस्तान ने अपना पहला लूनर मिशन जो है भेज दिया, जिसका नाम है आई क्यूबा कमार। ओके, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा जी, आपको पता ही है मेडल्स जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ मेडल लेके आते हैं। ठीक है, डायमंड लीग जो 2024 का वो वहाँ पे उनका सिल्वर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिल्वर। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर इज अपॉइंटेड एज अ नेशनल आइकन फॉर वाटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर 18th लोकसभा इलेक्शन। ये भी ध्यान रखेंगे, इस बार के जो लोकसभा इलेक्शन थे वो 18th थे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 17, 18, 16 ऐसे कोई कंफ्यूज करने के लिए नंबर दे देगा आपको। ठीक है, सो सचिन तेंदुलकर जी को जो है इनको नेशनल आइकॉन बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले पंकज त्रिपाठी जी थे। ठीक है जी, पंकज त्रिपाठी। ठीक है जी, पहले वो थे। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो हैं जैसे कि हमें पता है कि ये इज़राइल और हमास का, ठीक है, इज़राइल और हमास का जो है कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। ठीक है, मोर ऑफ अ वॉर लाइक सिचुएशन आप बोल सकते हो। और कहाँ पे हो रहा है? दैट इज़ वेरी फेमस, जहाँ पे हम कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में सुन भी रहे हैं, गाज़ा स्ट्रिप पे। ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप पे पर्टिकुलरली ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी गाज़ा स्ट्रिप में एक पॉइंट है राफा बॉर्डर। ठीक है, विच कहीं ना कहीं ये राफा बॉर्डर जो है इज़राइल और इजिप्ट को टच करता है। ठीक है, तो ये जो रीजन है, इस रीजन को एक पर्टिकुलरली हम रीजन बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। ओके, तो ये न्यूज़ में, ये रीजन्स न्यूज़ में रहे हैं, तो ये किस चीज़ का पार्ट है वो आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूरा रीजन जो है सिनाई पेनिनसुला इस ऊपर नॉर्थ की तरफ में मेडिटेरेनियन सी और साउथ की तरफ में रेड सी से टच करता है। ठीक है, और ये जो आपका इस साइड इजिप्ट वाली साइड जो सुएज कनाल, तभी इसको गल्फ ऑफ सुएज बोला हुआ है, इसी साइड आपका सुएज कनाल भी है। ठीक है, तो ये मैपिंग ध्यान रखेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा भी है, अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, तो इसमें एक टर्म होती है सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला रीजन कौन सा आप क्लियरली यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कैरामिक विलेज इन डॉन्सेक रीजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। देखो जी, रशिया यूक्रेन जो वॉर है, ठीक है जी, इसको तो बहुत टाइम हो गया, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले इनिशियली जब ये बहुत न्यूज़ में था तब क्वेश्चंस आ रहे थे। काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, दैट डजंट मीन कि यूपीएससी पूछ सकता। बट अगेन ये एक विलेज जो है अभी रिसेंटली इसी साल में पर्टिकुलरली इसी मंथ के अराउंड रशिया ने इसके ऊपर कब्जा किया। तो कहीं ना कहीं दे कैन आस्क कि कौन सा रीजन किस पार्ट का है, कैसे नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है। ठीक है जी, ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है कौन सा? ये आपका कैरामिक विलेज। ठीक है, कहाँ कौन से रीजन पड़ता है? डॉन्सेक, और ये डॉन्सेक रीजन भी आपका यूक्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मेघालय जो है, उन्हें मेघालय में फर्स्ट विमेन पुलिस चीफ बन गई हैं, जिनका नाम है IPS इदाशिशा नोंगरांग। ओके, नोंगरांग, इदाशिशा नोंगरांग। ओके, थोड़ा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो सॉरी फॉर दैट, बट IPS इदाशिशा नोंगरांग। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ बनी है, कहाँ पर? मेघालय में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट नेम है, अगेन स्टैटिक है, तो याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछा जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है। रिसेंटली एक फेनोमेना होता है हमारे स्काई में, एक फेनोमेना जिसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस। ओके, अब ये जनरली क्या होता है, जनरली ये आपको नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार अलग क्या हुआ, इस बार हमारे जो लद्दाख में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, वहाँ पर कहाँ पे? वो हैनले में। ठीक है, और वो कहाँ लोकेटेड है? लद्दाख में।
वहाँ पे उस ऑब्जर्वेटरी ने कहीं ना कहीं ये ऑरोरा बोरालिस का इफेक्ट जो है, जिसमें जिसमें जो डिफरेंट कलर्स की जो लाइट रेज हैं वो स्काई में आती हैं, ठीक है। तो ये फेनोमेना में देखने को मिला, जबकि यूजुअली ये जो फेनोमेना है ये नॉर्थ और साउथ रीजन में ही ज़्यादा देखा जाता है। ये अगर यही फेनोमेना अगर ऑरोरा बोरालिस अगर नॉर्थ में देखा जाए तो उसे ऑरोरा बोरालिस बोलते हैं, लेकिन अगर यही फेनोमेना साउथ में देखा जाए तो उसे ऑरोरा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये होता क्या है, हायर लैटिट्यूड्स क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, ठीक है। ये आपकी अर्थ हो गई, ये आपके लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है जी, ये आपके लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड आपका इक्वेटर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लार्जेस्ट लैटिट्यूड आपका इक्वेटर होता है। जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते होगे तो हायर लैटिट्यूड पे जा रहे हो, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है। तो जनरली ये पोल्स में देखा जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे देखा जाता है। कैसे होता है ये होता है ड्यू टू सोलर स्टॉर्म्स। अब सोलर स्टॉर्म क्या चीज़ है, देखो सोलर स्टॉर्म में क्या होता है कि जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सन से निकलती हुई जो रेज जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जब ये हमारे आप कह लो कि जो इन्वायरमेंट की, जो स्काई की, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको भी चार्ज कर देते हैं। वो चार्ज करते हैं, डिफरेंट तरह की लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। एंड जब ये होता है तो इस दौरान कहीं ना कहीं रेडियो सिग्नल्स भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं तो जो भी वेव्स होंगी जो चार्ज पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है, तो आपको ऑरोरा बोरेलिस के रिगार्डिंग पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम ट्रायंगल की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स मोर ऑफ अ सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे टारगेट हैं कि हम कार्बन एमिशंस को कम करें और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, 16 गोल्स हैं। एग्जाम में इन 16 गोल्स के बारे में पूछता है, ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके 16 गोल्स हैं, कौन कौन से हैं, कौन सा नंबर का क्या है, ठीक है, फिफ्थ गोल कौन सा है, सिक्स्थ गोल कौन सा है, ठीक है, 10th गोल कौन सा है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं इस लिथियम ट्रायंगल की बात करूँ, ये बनाता कौन कौन से देश हैं, ये आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, बोलीविया, चाइल एंड अर्जेंटीना, ये तीनों मिलकर लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यही तीन कंट्री, कौन कौन, बोलीविया, चाइल एंड अर्जेंटीना, ये तीनों कंट्रीज मिलके पूरे वर्ल्ड का मोर देन 50% लिथियम रिजर्व्स हैं इनके पास, ठीक है जी। तो बहुत सारे जो अल्टीमेटली लिथियम आयन बैटरी जो आप सुनते हो वो लिथियम यहीं से तो निकलेगा। अभी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली जो है हम ऑलमोस्ट आप कह लो कि इंडिया ने कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, इंडिया ने कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ऑलमोस्ट आप कह लो कि 200 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया है इन कंट्रीज़ में, ठीक है, जहाँ पे वो माइनिंग करेंगे लिथियम की। और एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम को हम बोलते हैं वाइट गोल्ड। ये मेरे को लग रहा है पूछ लेगा एग्जाम में कि वाइट गोल्ड किसे बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक गोल्ड जब तेल निकला था ना, ठीक है, जब अरब कंट्रीज़ में पेट्रोल निकलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो क्रूड ऑयल जो निकलना स्टार्ट हुआ था ना, तो उसे जो है ब्लैक गोल्ड बोला था। तो आज के टाइम पे जो हमारा वाइट गोल्ड है ना वो लिथियम बन गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सरपासेस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन FY24। देखो जी, आप जितना हम सोचते हैं कि हम वी आर बॉयकॉटिंग चाइना एंड चाइनीज प्रोडक्ट हम नहीं यूज़ करेंगे, बट हाँ अगेन बैक इन द पिक्चर चाइना दोबारा से हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, ठीक है। और किसको सरपास करके, ऑब्वियसली बात है, पहले US था लास्ट ईयर, इस बार चाइना दोबारा बन गया, ठीक है। सो दिस इज़ द न्यूज़। ओके, नेक्स्ट बात करें माउंट ईबू, ठीक है। एक मैंने पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने कुछ माउंटेन्स जो वॉल्केनोज अभी रिसेंटली इरप्ट हुए हैं उनके बारे में बताया है, ठीक है। तो माउंट ईबू जो है रिसेंटली इरप्ट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडोनेशिया में है, ठीक है। अब थोड़ा अगर माउंट ईबू की अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरह का स्ट्रैटो वोल्केनो है,
ठीक है जी। स्ट्रैटो वोल्केनो, अभी स्ट्रैटो वोल्केनो क्या होता है जी? ये स्ट्रैटो वोल्केनो अगर जैसे मान लो ये अगर ग्राउंड है, ठीक है, ये अगर ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से नीचे से अगर देखो, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ज्योग्राफी का कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। अगर जो जिसको हम लावा बोलते हैं या जो भी लिक्विड फॉर्म जो होता है जो हॉट होता है, अगर वो ग्राउंड के नीचे है तो उसके हम बोलेंगे मैग्मा। जब वो ग्राउंड के अंदर है यानी कि आपके लिथोस्फीयर के अंदर है तो वो मैग्मा है। जैसे ही वो ग्राउंड के बाहर आया ना, वो क्या बन गया? वो बन गया आपका लावा, वो लावा बन गया। अब क्या होता है कि जैसे 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 ये लावा बाहर आता है, स्ट्रैटो वोल्केनो क्या होता है? स्ट्रैटो वोल्केनो में जो होता है, ये जो लावा होता है, ये लावा होता है थिक। थिक क्यों होता है जी? सर इसमें ना हाई सिलिकॉन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हाई सिलिकॉन होने की वजह से, हाई सिलिकॉन कंसनट्रेशन होने की वजह से ये लावा थोड़ा थिक होता है, ठीक है। और थिक होता है तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। जैसे ही ग्राउंड से बाहर निकला, एज इट कम आउट ऑफ द ग्राउंड इट स्टार्ट कूलिंग डाउन, ठीक है। कूल डाउन करते करते ऐसे ये जो वॉल्केनो हाइट गेन कर लेता है इस तरीके से। तो इस तरीके के जब वॉल्केनोज बनते हैं, जब वो वॉल्केनो बनते हैं तो इनको बोलते हैं स्ट्रैटो वॉल्केनो। तो कहीं ना कहीं ये माउंट ईवो जो है टाइप ऑफ है स्ट्रैटो वॉल्केनो, ठीक है। देखो ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी रिवाइज करते रहना, ठीक है। माउंटेन्स रेंजेस हो गई आपकी, करंट ओशन करंट्स हो गए, चाहे वो विंड्स हो गई, ठीक है। ये सारे मैं धीरे धीरे अपलोड आपको कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा अवेलेबल, इनकी मैप्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मैप मिलेंगे, सब मिलेंगे, ठीक है। बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट। अब आभा खतुआ जो हैं रिसेंटली सेट अ नेशनल रिकॉर्ड एट नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स। तो ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ऑब्वियसली बात है, देखो इन्होंने बम का गोला पकड़ा हुआ है, तो नहीं बम नहीं फेंक रही हैं, ठीक है। ये हैं शॉर्ट पुट से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नाम याद रखना, स्पोर्ट्स याद रखना, इवेंट याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है 55 कैंसरी ई, जिसको हम जैनसन भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या मिला है? देखो ये जो है, दे नहीं आएगा, वट इज़ इट, थोड़ा सा, वट इज़ इट, ठीक है जी। व्हाट इज़ इट? तो ये क्या है? ये है एक्सो प्लानट लाइक अर्थ, ठीक है जी। रिसेंटली नासा की कुछ डिस्कवरीज हैं जिसको नाम दिया 55 कैनक्री या जेनसन बोला गया है। ये एक्सो प्लानट है अर्थ की तरह, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडिया होस्ट 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ पे हुई है? ये इंडिया में, ऑब्वियसली बात है, इंडिया ने होस्ट करी है। रिगार्डिंग इस जो मीटिंग में क्या चीज़ आई है, सब इंडिया जो है अपना नया स्टेशन एंटार्क्टिका पे प्लान कर रहा है, जिसको बोला गया है मैत्री 2। ऑलरेडी हमारे कुछ स्टेशंस हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी अंटार्कटिका के बारे में कवर किया है, तो ध्यान रख लेना, तो उसको भी एक बार वीडियो को देख लेना। अगर स्टेशंस की बात करूं, जैसे कि आपका एक स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री एक स्टेशन है। ऑब्वियसली बात है मैत्री होगा एक, और तभी इसका नाम मैत्री 2 रखा है, ठीक है। एंड वन मोर इज़ देयर, दक्षिण गंगोत्री मैत्री, हाँ, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, यस भारती, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेशन ऑलरेडी हैं, एंड सेकेंड जो मैत्री 2 जो है वो बनाने का इस मीटिंग में बात की गई है, ठीक है। कहाँ किसने होस्ट की है? इंडिया ने, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द कंट्री बिकम फर्स्ट टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। देखो जी, इंडिया के नॉट इंडिया, वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस मोर रेज हो गया है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलना स्टार्ट हो गया। एंड वेनेजुएला, ठीक है जी, वेनेजुएला कौन सी कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट की? आपकी साउथ अमेरिका की कंट्री है एक। वेनेजुएला के सारे ग्लेशियर्स ख़त्म हो गए, ठीक है जी। देयर इज़ नो ग्लेशियर इन वेनेजुएला राइट नाउ, ठीक है। और यहाँ पे कौन से ग्लेशियर्स थे? यहाँ थे हम्बोल्ट ग्लेशियर्स थे यहाँ पर, ठीक है। ये जा चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। पहली कंट्री ऐसी बन गई है जिसके सारे के सारे ग्लेशियर्स जा चुके हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्ज़ाम में मेरे को लग रहा है आ जाएगा इस बार, ठीक है। नेक्स्ट, जेनी एरपेनबैक जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है 2024 का जीत गई हैं। इनकी बुक का नाम है कैरोज, और एक ये जर्मन लव स्टोरी है, नाम याद रखेंगे, ठीक है। एफ कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है आपके तेजस शिरसे रिसेंटली वन गोल्ड एट मोटो नेट जीपी सीरीज़। तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं जी? देखो ये हैं, देखो हर्डल क्रॉस कर रहे हैं, हर्डल्स हैं, ठीक है, हर्डल रेस में डेफिनेटली इन्होंने गोल्ड जीता है। इंपॉर्टेंट है नाम, स्पोर्ट्स पूछ लेगा आपको, इवेंट पूछ लेगा आपको, ठीक है, कौन सा मेडल जीता है वो पूछ लेगा आपको, ठीक है, तो तीनों चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रीति समिता भोई रिसेंटली वन यूथ 40 kg टाइटल एट लीमा पेरू। तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं ये, ठीक है जी, ये रिलेटेड हैं आपकी वेट लिफ्टिंग से। इसी इवेंट में एक एथलीट और हैं जिनका नाम है बेडा ब्रात बहराली, ठीक है, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। बेडा ब्राट बहराली, ठीक है। तो इन्होंने भी, ये भी आपके वेट लिफ्टिंग से ही एसोसिएटेड हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, लेकिन ये कैटेगरी थी 73 kg, ठीक है, वेट लिफ्टिंग, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग से है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो कैंडिडेट हैं या ये जो एथलीट हैं, ये 17 ईयर्स ओल्ड, एंड ये जो लड़की है ये है 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, काफ़ी यंग है एंड मेडल्स जीते हैं, तो न्यूज़ में भी रहे हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है जी, इनका फील्ड से रिलेटेड कि कौन से इवेंट से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पायल कपाड़िया जी वन ग्रैंड प्रिक्स 77th कैंस जो फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। किस चीज़ के लिए? इनका एक ड्रामा है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ये जो ग्रैंड प्रिक्स है ये सेकंड नंबर पे आता है, ये सेकंड नंबर पर अवार्ड आता है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है पाम डे और जो है ये कैंस फिल्म फेस्टिवल का टॉप मोस्ट अवार्ड है, ठीक है। तो ये किसको मिला है? ये एक आप कह लो कि एक राइटर हैं सीन बेकर हैं, उनका एक आप कह लो कि मूवी है अनोरा, ठीक है, अनोरा के लिए उनको ये मिला है, ठीक है जी, पाम डियोर, ठीक है। और ये टॉप मोस्ट आप कह लो कि फिल्म फेस्टिवल का टॉप मोस्ट जो है अवार्ड है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो अवार्ड होता है वो होते हैं ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो वो किनको मिले? वो पायल कपाड़िया जी को मिले। किस चीज़ के लिए? ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दीपा जी बिकम्स फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड एट एशियन सीनियर चैंपियनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली ऐसी महिला बनी है, ठीक है, जिमनास्ट बनी है पर्टिकुलरली, जो जिन्होंने गोल्ड जीता है एशियन सीनियर चैंपियनशिप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्यूब सैट इज़ अ सैटेलाइट दैट मेजर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, एक क्यूब मतलब एक क्यूब की शेप में, सैट फॉर सैटेलाइट, ठीक है, एक तरह की सैटेलाइट है जिसका काम क्या है? इसका काम है आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन पे हीट को मेजर करना, ठीक है, क्योंकि जैसे बताया कि पूरे अर्थ के टेम्परेचर्स जो है बढ़ रहे हैं, तो हीटिंग इफेक्ट जो है इन पोलर रीजन्स पे भी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और इस मिशन को क्या नाम दिया? किस मिशन के अंडर है? प्री फायर में फुल फॉर्म याद रख लेना, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। तो मिशन है प्री फायर, ठीक है जी, फ्री फायर नहीं है, प्री फायर, ठीक है। कहीं याद सोच रहे हो सर ये फ्री फायर तो नहीं होगा? नहीं, प्री फायर, ओके। तो कौन सी है ये है क्यूब सैट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अब बात करें, फिलीपींस एंड वेटिकन सिटी ने डाइवोर्स को इलीगल कर दिया है, ठीक है जी, डाइवोर्स को इलीगल कर दिया है। डाइवोर्सिंग इज इलीगल इन फिलीपींस एंड वेटिकन सिटी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जी, मेजर राधिका सेन जी रिसीव्ड UN जेंडर एडवोकेसी अवार्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थी हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ये वहाँ थी, उस समय UN पीस कीपिंग मिशन चल रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे इनको इस अवार्ड से जो है वो आप कह लो कि नवाजा गया है, ठीक है जी। तो नाम क्या है? मेजर राधिका सेन, ठीक है जी। अवार्ड क्या है? जेंडर एडवोकेसी अवार्ड, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट बात करें FLIRT, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा आप साइड में पिक्चर देख के पहचान सकते हैं। इट इज़ अ न्यू कोविड वेरिएंट, नया कोविड वेरिएंट आ गया जी, फिर घूम फिर के, ठीक है। तो अभी ये डेल्टा ओमेगा ये सब तो अब पुराने हो गए, अब नया आ गया FLIRT, ठीक है। तो पूछ सकता है, न्यूज़ में रहा है, ठीक है, नया तरह का कोविड वेरिएंट है, ठीक है।
विच OTT प्लेटफॉर्म गोइंग टू स्ट्रीम ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप विद इंडियन साइन लैंग्वेज। देखो साइन लैंग्वेज फर्स्ट टाइम किसी अगर OTT प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस की है वो है आपका डिज्नी हॉटस्टार, ठीक है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ठीक है। इन्होंने साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टाइम इन एनी OTT बाय एनी OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, ठीक है। देखो बहुत चुन चुन के न्यूज़ लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। देखते ही आपको लग रहा होगा पता कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। सो बहुत मेहनत लगती है एंड डेफिनेटली इफ़ यू लाइक द वीडियो, कुछ भी आपको पसंद आए इस वीडियो में, ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर स्लाइड्स बड़ी अच्छी बनाई है, बड़ी सुंदर लग रही हैं, ठीक है, ज़रूर मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। ज़रूर मुझे लाइक करके ज़रूर बता देना, ओके। सो नेक्स्ट है आपका चार्ल्स लेक्रेक वन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। चार्ल्स लेक्रेक जो हैं अपना मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो है वो जीत गए हैं, ठीक है। और ये क्या, ये कौन सी F1 चलाते हैं, ये किस कंपनी चलाते हैं, फरारी कंपनी चलाते हैं, ठीक है। फरारी उसके ड्राइवर हैं ये, आप लोगो भी दे सकते हैं फरारी का, ठीक है, आप इनकी चेस्ट पर। नेक्स्ट है आपका अग्निकुल लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। देखो जी फर्स्ट टाइम किसी इंजन को 3D प्रिंट कर देना, ठीक है। तो ये अग्निकुल जो है ये एक तरह का स्टार्टअप है, ठीक है जी, ये एक तरह का स्टार्टअप है जिसने फर्स्ट टाइम 3D प्रिंटेड जो है इंजन बना दिया। अब इस इंजन का नाम क्या है सर, नाम तो बता दो। इस 3D प्रिंटेड का उसका नाम है अग्निबन SORTED, सॉर्टेड। अभी सॉर्टेड क्या है इसका फुल फॉर्म देखो, ठीक है जी। सॉर्टेड है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है जी। तो ये इंजन जो है इन्होंने 3D प्रिंटेड बनाया है, ठीक है। और एक और चीज़, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इन्होंने जिसके ऊपर ये लॉन्च किया है ना, जो ये रॉकेट है, जिस रॉकेट, अब रॉकेट तो है, इस रॉकेट का इंजन है, रॉकेट को किसी ना किसी पर लॉन्च करेंगे। नाउ जो इसका लॉन्च पैड है, उसका नाम है धनुष। उस लॉन्च पैड का नाम है धनुष। और ये भी आपका फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट लॉन्च पैड है कोई भी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट प्राइवेट स्टार्टअप ने लॉन्च पैड बनाया है, उस पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ओके। नेक्स्ट जो है एक चीज़ और मैं बोलूँगा इसके अंदर जो इंजन है उसको बोला गया है, इंजन जो है वो उसका टाइप जो है वो आपका सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, सेमी क्रायोजेनिक। इसका नाम है अग्निलेट नाम है इसका, ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक। और ये इंडिया का अगेन पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। देखो कितना कुछ फर्स्ट है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज़ तो, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दिस अग्निकुल इज स्टार्टअप, ठीक है, प्राइवेट बॉडी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है, अब मैं आपको कुछ ऐसे जनरली, अभी रिसेंटली जो है हमारे IPL ख़त्म हुआ है, ठीक है जी, IPL ख़त्म हुआ। और IPL में डेफिनेटली IPL इसी साल हुआ है, तो कहीं ना कहीं IPL से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेगा। तो ऑब्वियसली बात है IPL का इस बार का विनर कौन सी टीम थी, KKR। कैप्टन कौन थे, श्रेयस अय्यर, ठीक है जी, कैप्टन जो थे वो हैं श्रेयस अय्यर, ठीक है। और ये श्रेयस अय्यर ऐसे फिफ्थ इंडियन कैप्टन बने हैं जिन्होंने ट्रॉफी को लिफ्ट किया, ठीक है जी। KKR जो है विनर रही है। अब इसके अंदर एक होता है ऑरेंज कैप, क्या लिख रहा हूँ ये मैं, ऑरेंज कैप। ये ऑरेंज कैप दी जाती है जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करता है, ठीक है, मोस्ट रन्स सबसे ज़्यादा होते हैं। और ऑब्वियसली बात है वन एंड ओनली विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली जी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं पर्पल कैप किसको मिलती है, पर्पल कैप उसे मिलती है जिसकी होती है मोस्ट विकेट्स थ्रू आउट द सीजन। वो हैं आपके हर्षल पटेल,
ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करूँ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थ्रू आउट द सीजन, कौन रहे हैं? वो आपके सुनील नारायण, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ये कुछ फैक्ट्स हैं आईपीएल के रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं श्याम निखिल जो हैं वो आपके बने हैं 85th ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर कहाँ बनते हैं? ये कौन सी गेम में? चेस में, ठीक है। चेस की कुछ टर्म्स, गैम्बिट, ठीक है, ये याद रखना, चेस में यूज़ होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे रॉकेट्स और उनकी कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी से क्या क्या रॉकेट रिलेटेड है, जैसे कि आपने सुना होगा फैल्कन 9 ये है स्पेस एक्स, इलॉन मस्क जो कंपनी है उससे रिलेटेड है। एरियान, ये भी न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है, ये न्यूज़ में रहे हैं सारे रॉकेट्स, ठीक है। ये एक यूरोपियन कंपनी है, एरियान ग्रुप ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोपियन कंपनी है। नेक्स्ट जैसे कि H3, ये भी एक तरह का रॉकेट है, कहाँ का है? जापान, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। ओके सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द करंट अफेयर्स एंड डेफिनेटली बताना हाउ यू लाइक दिस वीडियो। आई विल ब्रिंगिंग मोर वीडियोज़ टू यू रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, जून जुलाई का भी आ जाएगा। एंड कीप मेकिंग नोट्स, कोई भी डाउट हो आपके पास आप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे चाहे मैसेज करिए, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। आई विल हेल्प यू, नोट्स प्रोवाइड करने होंगे, नोट्स, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा एक बार मैसेज कर दो, ठीक है, समझा देंगे। ओके चलो, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप मेकिंग नोट्स, कीप प्रिपेयरिंग, ठीक है। एंड चलो, ओके बाय।